Hey guys, this is Raju sir from Spoken English Now channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है। Guys, मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। आज हम जेंडर के बारे में जानेंगे। आज हम जेंडर के एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ जेंडर? जेंडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर? जेंडर आप क्या समझते हैं? जेंडर किसे कहा जाता है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जेंडर? जेंडर के उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ जेंडर? जेंडर के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को एक एक कॉर्नर को टच करेंगे। बच्चों, ये बेसिक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीन ऑफ जेंडर? जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर? जेंडर से आप क्या समझते हैं? जेंडर किसे कहा जाता है? द वर्ड दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। द वर्ड दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। यानी वह शब्द जिससे पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग का बोध होता है उसे ही जेंडर कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं? जरा एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। आदमी पुरुष होता है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना। मैन क्या है? जेंडर है। जेंडर में कौन सा जेंडर है? ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैन व्यक्ति पुरुष होता है। ओमैन, ओमैन का मतलब महिला, ये जेंडर है क्योंकि इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है। टीचर, टीचर क्या है? जेंडर है ना, क्योंकि इससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो रहा है। टीचर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। पेन, पेन क्या है? जेंडर है, क्योंकि इससे नपुंसक वर्ग का बोध हो रहा है। पेन न तो पुरुष होता है और न ही स्त्री होती है, ये नपुंसक के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में एक नपुंसक भी लिंग होता है जिसको हम इंग्लिश में न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बुक जेंडर है, थीफ, ये सब के सब जेंडर है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। गाइस, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में जेंडर 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, दूसरा फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, तीसरा कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और चौथा न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग। बारी बारी से जरा हम एक चीज के बारे में देखते हैं ध्यान से। पहले हम देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है? आई हैव रिटन अ डेफिनेशन, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। The word that denotes a male is called masculine gender. The word that denotes a male is called masculine gender. यानी वह शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे पुरुष का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, राम जेंडर है। जेंडर में कौन सा जेंडर है? ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्योंकि राम एक पुरुष है, एक पुरुष का नाम है, एक व्यक्ति है। फादर, फादर माने पिता, पिता पुरुष होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर है। सन का मतलब बेटा, पुत्र, ये पुल्लिंग होते हैं, है ना। डॉग का मतलब कुत्ता, ये पुल्लिंग होते हैं। टाइगर का मतलब बाघ, ये मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि बाघ पुल्लिंग होते हैं, है ना। ब्रदर का मतलब भाई, भाई पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर है। बुल, बुल क्या है? जेंडर है। जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि इससे पुरुष का बोध हो रहा है। बुल का मतलब सांड होता है, सांड पुरुष होता है, स्त्री नहीं होता है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? फेमिनिन जेंडर क्या है, किसे कहते हैं? द वर्ड दैट डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी वह शब्द जिससे स्त्री वर्ग का बोध होता है, वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री का बोध होता है, उसे ही हम फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मदर, मदर जो है जेंडर है, जेंडर में यह फेमिनिन जेंडर है। मदर स्त्रीलिंग है क्योंकि माँ स्त्री होती है। मदर कैसे फेमिनिन जेंडर है, कैसे स्त्रीलिंग है? क्योंकि
मदर से स्त्री का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सिस्टर का मतलब बहन, सिस्टर फेमिनिन जेंडर है क्योंकि सिस्टर स्त्री होती है ना, पुरुष नहीं होते हैं। सीता, सीता क्या है? फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है क्योंकि एक लड़की का नाम है, एक स्त्री का नाम है। डॉटर का मतलब बेटी, बेटी स्त्री होती है, फेमिनिन जेंडर। काऊ का मतलब गाय, गाय स्त्री होती है, फेमिनिन जेंडर। टाइग्रेस, टाइग्रेस का मतलब बाघिन होता है, बाघिन स्त्री होती है ना, इसीलिए ये फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है, किसे कहा जाता है? गाइस मैंने लिखा है द वर्ड दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। द वर्ड दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वो शब्द जिससे या तो पुरुष का बोध होता है या स्त्री का बोध होता है, उसे हम कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से पुरुष का भी बोध होता है और स्त्री का भी बोध होता है, उसे इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहा जाता है, यानी उभयलिंग कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे थीफ, थीफ का मतलब चोर होता है। गाय चोर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। थीफ क्या है? जेंडर है। जेंडर में कौन सा जेंडर है? यह कॉमन जेंडर है, उभयलिंग है क्योंकि थीफ से पुरुष का भी बोध हो रहा है और स्त्री का भी बोध हो रहा है। स्पीकर, स्पीकर कॉमन जेंडर है, उभयलिंग है क्योंकि स्पीकर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। डॉक्टर, डॉक्टर जो है कॉमन जेंडर है, उभयलिंग है क्योंकि डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। टीचर, टीचर पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। स्टूडेंट पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। एनिमी, शत्रु, दुश्मन, ये पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। यानी मिला जुला कर आप समझ गए होंगे, जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। चौथा है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। न्यूटर जेंडर किसे कहा जाता है? द वर्ड दैट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर, ये नॉर है। द वर्ड दैट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी वह शब्द जिससे न तो पुरुष का बोध होता है और न ही स्त्री का बोध होता है, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पेन, पेन का मतलब कलम होता है। कलम न तो पुरुष है और न ही स्त्री है, यानी ये न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है। ये पेन क्या है? जेंडर है। जेंडर में कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। यह न्यूटर जेंडर है क्योंकि पेन से न तो पुरुष का बोध हो रहा है और न ही स्त्री का बोध हो रहा है, इसीलिए ये न्यूटर जेंडर है। ध्यान देना है, जिससे न तो पुरुष का बोध होता है और न स्त्री का बोध होता है, उसे ही हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। बुक, बुक क्या है? जेंडर है। जेंडर में यह न्यूटर जेंडर है क्योंकि बुक का मतलब पुस्तक, किताब, किताब न तो पुरुष होता है और न ही स्त्री होती है। ऑयल का मतलब तेल, तेल न तो पुरुष होता है न ही स्त्री होती है, यह न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है। गोल्ड का मतलब सोना, गोल्ड न तो पुरुष होता है और न ही स्त्री, ये न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है। सिल्वर, मिल्क, हॉर्न, ये सब के सब न्यूटर जेंडर है ना। आपसे पूछा जाएगा मिल्क कौन सा जेंडर है, आप बतलाएंगे न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है। कैसे न्यूटर जेंडर है? क्योंकि मिल्क से न तो पुरुष का बोध हो रहा है और न ही स्त्री का बोध हो रहा है, इसीलिए यह न्यूटर जेंडर है ना। ये छोटा सा सिंपल सा वीडियो लेक्चर था गाइस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास पहुंचे और असंख्य मात्रा में बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।